अगर तुम्हारी मंशा ये पूछने की है कि कोई किसी का मर्डर कर देता है या कोई आत्महत्या कर लेता है, ये तुम्हारा मतलब होगा। मैं समझता हूँ। वो मर्डर की क्रिया जिसने की है उसको दंड तो मिलेगा, लेकिन मर्डर वो उसी समय कर सकता है जब उसकी मृत्यु है। आत्महत्या का दंड उस आत्महत्या करने वाले को मिलेगा। उसने भगवान के कानून के खिलाफ बगावत की, लेकिन उसी समय आत्महत्या करेगा। उसके पहले 1000 बार प्रयत्न करेगा, रुक जाएगा। जैसे कोई आदमी आत्महत्या का प्रयास करता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसने फंदा लगाया रस्सी का, हटाओ कौन मरे फिर हिम्मत किया। तो जब मृत्यु का समय आएगा उस समय उसकी बुद्धि समाप्त हो जाएगी, फिर नहीं सोचेगा कि न मरे इसलिए मृत्यु हमेशा निश्चित है। उसको न भगवान मिटा सकते हैं न महापुरुष मिटा सकता है। बाकी लोगों की गिनती क्या है? हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि, कोई नहीं मिटा सकता। ब्रह्मा का भी समय लिमिट है, उसको भी समाप्त होना पड़ता है। इंद्र वगैरह को समाप्त होना पड़ता है। स्वयं जमराज को समाप्त होना पड़ता है, जो काल है उसका भी समय है। अब ये अलग बात है कि महापुरुष अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेगा समय पर और लोगों को छोड़वाया जाएगा जबरदस्ती, बस इतना फर्क है। बाकी वो तो प्रारब्ध का विषय है ना, वो तो अवश्य में भोक्तव्यम है। यद्यपि महापुरुष प्रारब्ध को काट सकता है लेकिन काटता नहीं। भगवान काट सकता है, काटता नहीं है। इसलिए मृत्यु निश्चित। ब्रह्मलोक तक सुख नहीं है वास्तविक। ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा के जो लोग हैं तो वहाँ भी सुख नहीं है वास्तविक, आनंद नहीं है। कोई जीव ब्रह्मा का सीट प्राप्त कर सकता है। हाँ। तो क्या वो ब्रह्मा जो है वो स्वांश है या विभिन्न अंश है? 2 प्रकार का है। एक स्वांश है जो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनते हैं, और एक विभिन्नांश है जो 100 जन्म तक वेद के अनुसार सही धर्म का पालन करता है। वो जीव ब्रह्मा बन सकता है, लेकिन ये रियल केस है, ऐसा आम तौर से होता नहीं है। लेकिन कभी हो भी सकता है, कानून है जीव के लिए भी कि जो विभिन्नांश है वो भी ब्रह्मा की सीट पा सकता है। लेकिन ब्रह्मा माया के अंदर में नहीं होता, ब्रह्मलोक माया के अंदर में है। स्वयं ब्रह्मा मायातीत है, वो गमन करता है अपने लोक को। जैसे समस्त विश्व का पालन करते हैं विष्णु, समस्त विश्व का निर्माण करते हैं ब्रह्मा, समस्त विश्व का संहार करते हैं शंकर, ये लोग स्वांश है। इसलिए जीव भी अगर कोई बनेगा ब्रह्मा तो भगवत प्राप्ति के बाद ही सीट मिलेगी उसको, इसलिए वो माया के अंदर में नहीं रहेगा। लेकिन जो वहां जीव जाएंगे सबसे उच्च कक्षा वाले धर्मात्मा, उनको लौटना पड़ेगा। आबरिंचा दमंगलम आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिना, आवर्ती लोक है। जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है हाँ, तो सूक्ष्म शरीर बनाकर छोड़ती है। सूक्ष्म शरीर बनाकर। हाँ। तो क्या वो सूक्ष्म शरीर में कई थोड़े दिन के लिए रह सकता है या तुरंत दूसरा स्थूल शरीर धारण करता है? नहीं, वो 1000 युग रहने को क्या है। सूक्ष्म शरीर तो सदा है सब आत्माओं के, तुम्हारे भी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 3 शरीर होते हैं। और इन 3 शरीरों को पार कर जाए तो दिव्य शरीर मिलता है, गोलोक, वैकुंठ लोक, भगवान का लोक। तो सूक्ष्म शरीर तो ऑलरेडी सबके है ही है। बिना शरीर के जीव कभी नहीं रह सकता। बिना शरीर के आत्मा नहीं रहती, बिना आत्मा के शरीर नहीं रह सकता। इनका अन्योन्य संबंध है। खाली स्थूल शरीर जो है इसके बिना आत्मा रह सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कारण शरीर
कारण शरीर माने संस्कार, और सूक्ष्म शरीर जो आंखों से दिखाई न पड़े, आत्मवाहिक शरीर भी कहते हैं उसको। तो जैसे ये तमाम योनियां हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि, ये सब सूक्ष्म शरीर वाले हैं। देवता भी सूक्ष्म शरीर वाले हैं, वो भी दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको मटेरियल आंख से। यहाँ देवता जा रहा है, आप नहीं देख सकते। तो ये सूक्ष्म शरीर वाले प्राणी हैं, हजारों प्रकार के, जिनका शरीर सूक्ष्म है। अब वो कोई 1000 वर्ष जीवित रहता है, कोई 2000 वर्ष, कोई 4000 वर्ष, देवता लोग लाखों वर्ष जीवित रहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर से चाहे जितने दिन तक कर्म भोग है, अच्छा कर्म है स्वर्ग भोगेगा, बुरा कर्म है तो और गंदी योनियों में जाएगा सूक्ष्म शरीर लेकर के। जब वो भोग खत्म होगा तब फिर वो किसी माँ के पेट में उसी सूक्ष्म शरीर को लेके जाएगा, तब स्थूल शरीर पाएगा। तुरंत जन्म होने का सवाल नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी का ऐसे ही हिसाब हो ईश्वरीय राज्य में, उसके कर्म इसी प्रकार के हो कि यहाँ से सूक्ष्म शरीर निकला और दूसरी माँ के पेट में चला गया। ऐसा भी पॉसिबल है। एक दिन में गया, एक दिन का कर्म भोग था उसका, 1000 जन्म वर्ष में गया, ऐसा कर्म भोग था। इसलिए उसका डिसीजन कर्म पे डिपेंड करता है। जब ज्ञानी ब्रह्म से एकत्व मुक्ति प्राप्त करता है ज्ञानी, हाँ। तो क्या उसका अस्तित्व मिट जाता है? अस्तित्व नहीं मिटता, अंतःकरण, इंद्रियां, शरीर ये मिट जाता है। भक्त गोलोक में जो जाता है तो उसको अलौकिक शरीर भी मिलता है, मन भी होता है, बुद्धि भी होती है, इंद्रियां भी होती हैं, सब कुछ जैसे इस समय है। ये सब प्राकृत है, वो सब दिव्य मिल जाएगा। लेकिन ज्ञानी के शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि ये माइनस हो जाएंगे, सत्ता मात्र रहेगी, उसका ब्रह्मद्रव में लय हो जाएगा। सत्ता नहीं नष्ट हो सकती, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। अरे मुक्तावस्था में क्या, बद्धावस्था में तो मिटी नहीं सकती सत्ता। अनंत जन्म बीत गए, अनादिकाल से जीव अज है, 84 लाख में अनंत बार घूमा, सत्ता कहाँ जाएगी? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावकः अच्छेद्यो मदाह्यो मक्लेद्यो शोष्येवच नित्यः। नित्यः का मतलब क्या है? सत्ता कहाँ जानी है? परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम, वेद मंत्र है ना, तो ब्रह्म में लीन होता है, नंक्षति नहीं है, नष्ट नहीं हो। सत्यलोक किसको कहते हैं? सत्यलोक, सत्यलोक वही ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के लिए। हाँ। और साकेत लोक? भू भुआ महाजना तपा सत्य, 7 लोक है, तो आखिरी जो है वही ब्रह्मलोक है, उसी को सत्यलोक कहते हैं। और साकेत लोक? साकेत लोक ये तो भगवान का लोक है, पागल। तो 5 व्योम है ना, ये सत्य लोक के आगे ब्रह्मांड खत्म, इसके ऊपर ब्रह्मद्रव जहाँ ज्ञानी लोग लीन होते हैं, उसके ऊपर तो शिवलोक वगैरह है सब। साकेत लोक भगवान राम का है, गोलोक श्री कृष्ण का है। ये सब तो दिव्य दिव्य मायातीत है। नतत् सूर्यो भाति, जो है ना वेद मंत्र, न शशांको न पावका, जो गीता कहती है, वहां माया काल सूर्य चंद्र जितने मटेरियल जगत में दिख रहा है, बंद कर लो, ये कोई नहीं जा सकते वहां। भयंकर बादल आ गए, घुसे चले आ रहे हैं विदाउट परमिशन। हम लोगों को डरते ही नहीं। हाँ मुझे ब्रह्म ज्ञान के बारे में थोड़ा। हाँ, क्या? आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का ऐसा हिसाब है कि एक तो होता है जगत ज्ञान, मटेरियल संसार का ज्ञान, उसी को कह दो माया ज्ञान। जब किसी को माया ज्ञान हुआ तो वैराग्य हुआ, बस। अब इसके बाद ज्ञान मार्ग के द्वारा वो आत्मज्ञान प्राप्त करता है अपनी मेहनत से। श्रोतव्य, मंतव्य,
निधिध्यासितव्य, श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले तत्त्वमसि, तू वही है, फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये चिंतन करते 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 और हजारों वर्ष में जब उसको पूर्णता प्राप्त होती है तो आत्मज्ञानी बन जाता है। उसी को ब्रह्मभूत कहते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षत, इतनी ऊंची अवस्था हो जाती है, समस्त सर्वेषु भूतेषु। लेकिन अभी उसकी दो प्रकार की माया होती है ना, गुणाबरिका माया, स्वरूपाबरिका माया। तो स्वरूपाबरिका माया तो चली गई आत्मज्ञान पर, जो हम अपने को देह मानते हैं, ये बीमारी जो है हमारी, ये तो गई। लेकिन गुणाबरिका माया यानी भगवान की जो शक्ति है माया, दैवी है सा गुणमयी, वो अलौकिक शक्ति को नहीं मार पाया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, उसके ऊपर अहंकार, यहां तक तो पहुंच गया, मार दिया उसने, आत्मज्ञानी ने। अब महान और प्रकृति यानी माया, ये दो कक्षाएं बची। तो मेन है प्रकृति माने माया, भगवान की पावर। तो भगवान की पावर को कोई मेहनत करके नहीं मिटा सकता, छुटकारा नहीं पा सकता। तपस्या करे, योग करे, ध्यान करे, ब्रह्म ज्ञान करे, कुछ कर डाले, लेकिन भगवान की माया का अत्यंत अभाव नहीं कर सकता। उसके लिए मामे ये प्रपद्यन्ते। तो जब आत्मज्ञानी श्री कृष्ण की शरणागति करता है, राम की शरणागति करता है, भगवान की शरणागति करता है, तब भगवत कृपा से माया निवृत्ति होती, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। अब दो मार्ग हो गए ना। जब भगवत कृपा हुई तो किसी ने कहा हम एकत्व चाहते हैं, जाओ, उसको ज्ञान मार्ग के द्वारा लीन कर दिया। किसी ने कहा हम अलग प्रेम का सुख चाहते हैं, उनको लोग भेज दिया, वो रास्ता अलग हो गया। तो आत्मज्ञान से फिर वो ब्रह्म ज्ञान में जाता है, भगवत कृपा से ही, एकात्म कानून। तो आत्मज्ञानी को मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि गुण माया तो अभी बची है उसकी, वास्तविक तो वो है। स्वरूपाबरिका माया के मिट जाने से तो आधा काम भी नहीं हुआ, क्योंकि गुणाबरिका माया से फिर वो जीवन मुक्ता अप पुनर्बंधन ज्ञान कर्म भी फिर बंधन हो जाएगा। जड़ भर तरीके आत्मज्ञानी को बंधन हो गया। आरुह्यते, पहुंच गए परम पदम, आरुह्य, फिर पतन, अधा, फिर गिर जाते हैं नीचे को। तो आत्मज्ञानी गिर जाते हैं, ब्रह्मज्ञानी नहीं गिर सकता। ब्रह्म दर्शन है वो तो, भगवत कृपा से माया चली गई तो गिराने वाली अब कहां है। पतन माने क्या, माया से पतन होता है, ब्रह्म से उत्थान होता है। तो जब भगवत कृपा से उसको माया निवृत्ति हो गई, अगर कहो भाई वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते करते आत्मज्ञानी बना है, तो अपने ब्रह्म से कृपा क्यों नहीं मांगता, तो कृपा नहीं करता। वो शक्ति रहित है ना, उदासीन स्तब्ध सततम, वो अगुण है, निर्गुण है, तो इसलिए वो कृपा तो कर नहीं सकता। निराकार ब्रह्म जब कृपा नहीं करेगा तो माया निवृत्ति नहीं होगी, इसलिए तो वो साकार के पास आना पड़ता है ज्ञानी, आत्मज्ञानी। ये अंतर। लेकिन फिर भी वो एकत्व मुक्ति क्यों चाहता है जब सगुण साकार की भक्ति करता है? क्यों चाहता है? बाजार में इतने लोग जाते हो, मिठाई की दुकान पर खड़े हो, एक कहता है रसगुल्ला खाएंगे, एक कहता है तो रसगुल्ला हमको पसंद नहीं, जलेबी खाएंगे, एक कहता है हम तो पेड़ा खाएंगे। तमाम जन्मों के उसने यही चिंतन कर रखा है, अभेद भक्ति, अभेद भक्ति, एकत्व, एकत्व। तो यम यम कामयते, जैसी यादृशी भावना जस्ट सिद्धिर भवत कादृशी, जिस प्रकार की कामना लेकर के आप भगवान की ओर चलेंगे उसी की प्राप्ति होगी। इसीलिए कोई दास भाव से भक्ति करता है वही क्लास मिलेगा उसको, सख्य भाव की करता है वही मिलेगा, माधुर्य भाव की करता है वही मिलेगा। तो जिस कक्षा से, जिस प्रकार की भावना से भावित होकर उपासना होती है उसी का फल भगवान देते हैं। तो तमाम जन्मों का उसका अपना, उसके गुरु इस प्रकार के थे, इन्होंने अद्वैत में उसको पहुंचाया
और वो हजारों वर्ष का अभ्यास वही सुख वो मान रहा है, उसी को अंतिम समझता है। और अनलिमिटेड हैप्पीनेस तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो लिमिटेड संसारी सुख है। सुख तो ब्रह्म का ही है। वो जो विलक्षणता है ब्रह्मानंद और प्रेमानंद में, अब क्योंकि उसने प्रेमानंद का अनुभव नहीं किया इसलिए वो समझता है इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड है, अनंत मात्रा का है। अब उसको कोई कामना नहीं रही, माया नहीं रही, त्रिगुण नहीं रहा, त्रिकर्म नहीं रहा, त्रिदोष नहीं रहा, पंचक्लेश नहीं रहा, कोई बीमारी उसको नहीं है, तो आनंद स्वरूप हो गया। इसलिए अब वो काय के लिए प्रेम के जानते नहीं उसको संस्कार ही नहीं। अगर किसी का संस्कार होता है, किसी का जो भक्ति मार्ग से चल करके आत्मज्ञानी बना है, तो ऐसे व्यक्ति के संस्कार रहते हैं आत्मज्ञान होने पर भी। तो उसके लिए है मुक्ता लीलया विग्रहं कृत्वा त्वां भजन्ते, जो शंकराचार्य जी ने कहा है, मुक्ता हेनम उपासते, वेद कहता है ना। तो वो मुक्त है जो भक्ति में आते हैं, जिनके संस्कार हैं अंदर। बाकी जिनकी यही इच्छा है हमें अद्वैत मुक्ति चाहिए, तो कोई बुरी चीज थोड़ी हो। ये तो विनोद में हम लोग बुराई करते हैं कोई संसारी चीज थोड़ी हो वो तो अनलिमिटेड है और अलौकिक है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, उसका निरूपण नहीं हो सकता। अरे वही ब्रह्म है, ब्रह्म दो थोड़े होते हैं, उसी उन्हीं श्री कृष्ण का वो आनंद है, लेकिन वो आनंद आनंद है, वहां द्वैत नहीं है। तो अब इसलिए प्रेमानंद पाने वाला कोई महापुरुष ब्रह्मानंद में नहीं गया, रिकॉर्ड है। लेकिन ब्रह्मानंद पाने वाले अनंत महापुरुष जो भाग्यशाली थे, या कोई उनको प्रेमानंदी रसिक मिल गया, तो प्रेमानंद में आ गए। सनकादिक जनकादिक जितने भी एग्जाम्पल देते हो तुम लोग दिलों में, सबको कंफ्यूजन हो जाए, चाहे बृहस्पति हो, तो प्रेमानंद में आ गए। सनकादिक जनकादिक जितने भी एग्जाम्पल देते हो तुम लोग दिलों में, शब्द के द्वारा सबको कंफ्यूजन हो जाए, चाहे बृहस्पति हो। अब आत्मज्ञानी के लिए भगवान ने गीता में लिखा है ब्रह्मभूता, आत्मभूता नहीं लिखा, क्योंकि आत्मा शब्द जो है ये ब्रह्म के लिए भी यूज होता है और जीव के लिए भी प्रयोग होता है इसका। अब कहां पर ब्रह्म के लिए हुआ है, कहां पर जीव के लिए हुआ है, ये पढ़ने वाला बेचारा क्या समझे तो हर जगह शब्द का अर्थ लेगा। लेकिन वेद की वाणी ऐसी है, उसमें शब्दार्थ से काम नहीं चलता, भावार्थ समझना पड़ता है।